हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोअन्स में जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं उसके बचे हुए भाग के बारे में मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप्स की, और इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर सब टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स के गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर के वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यदि हम प्रोटोजोअन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है सिनेगेमी टाइप और दूसरा होता है कंजुगेशन टाइप। तो सिनेगेमी के अंतर्गत दो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स आपस में फ्यूज होकर के एक जाइगोट का फॉर्म करती हैं, या बात करूँ तो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट को फॉर्म करते हैं, तो वो सिनगेमी कहलाता है। जिसके अंतर्गत जाइगोट बनता है और इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, जिसे सिनकैरियन कहा जाता है। तो सिनगेमी के वेरियस टाइप्स हैं, या सिनगेमी विभिन्न प्रकार की होती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सिनगेमी के टाइप हैं होलोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऑटोगेमी। तो होलोगेमी के अंतर्गत क्या होता है, इस होलोगेमी में जो एडल्ट प्रोटोजोआ एनिमल होता है वो गेमीट को फॉर्म ना करके दो इंडिविजुअल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और दोनों फ्यूज होकर के गेमीट के जैसे बिहेवियर करते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वो होलोगेमी कहलाती है। तो होलोगेमी देखने को मिलती है कॉप्रोमोनास, इसका एग्जाम्पल होता है, जबकि सेकेंड टाइप है आइसोगेमी। तो आइसोगेमी में दो समान टाइप के गैमीट्स, एक समान गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट्स का फॉर्म करते हैं और फिर वह कंप्लीट एनिमल में फॉर्म हो जाते हैं, उसे आइसोगेमी कहा जाता है। तो आइसोगेमी एल्फिडियम, मोनोसिस्टिस और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है। तो आइसोगेमी के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का एक समान साइज और शेप में होना आवश्यक होता है, वो आइसोगेमी कहलाती है। इसके बाद है एनाइसोगेमी। तो एनाइसोगेमी के अंतर्गत मेल गैमीट का साइज छोटा होता है और फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होता है, और इन दोनों ही टाइप के गैमीट्स का आपस में फ्यूज़न कहलाता है एनाइसोगेमी। तो एक कहलाता है माइक्रोगैमीट्स और दूसरा कहलाता है मेगागैमीट्स। तो मेगागैमीट्स हमेशा एग होता है और माइक्रोगैमीट्स हमेशा स्पर्म होता है।
तो एनाइसोगैमी देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम और बॉलबॉक्स में ये देखने को मिलती है। उसके बाद है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी तो पैरामीशियम में ही देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत एक ही एनिमल के माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और दोनों के फ्यूजन से एक डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रिस, एक्टिनोस्फेरियम इसके एग्जाम्पल हैं ऑटोगैमी के। इसके बाद है सेकेंडरी टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि कंजुगेशन कहलाता है। तो कंजुगेशन के अंतर्गत दो प्रोटोजोन्स जिनमें ये कंजुगेशन की प्रोसेस पाई जाती है, यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कंजुगेशन की जो प्रोसेस है वो पैरामीशियम में देखने को मिलती है। तो इसमें दो पैरामीशियम आपस में एक दूसरे से सट कर मतलब पास पास आ जाते हैं और पास पास आकर के एक ट्यूब जैसी फॉर्म बना लेते हैं। एक ट्यूब को आप फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये आपस में उस ट्यूब के माध्यम से लगभग 12 से 48 घंटे तक ये आपस में फ्यूज़ रहते हैं। तो जब इनमें ये फ्यूज़न होता है तो उस दौरान इसका जो मेगा न्यूक्लियस होता है दोनों पैरामीशियम्स का, वो मेगा न्यूक्लियस दोनों का डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दोनों के माइक्रो न्यूक्लियाई बचते हैं। तो ये माइक्रो न्यूक्लियस दोनों माइक्रो न्यूक्लियसों में कुछ शेप में उनका या आकार में उनकी ग्रोथ होती है माइक्रो न्यूक्लियसों में, और उसके पश्चात उनमें मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और मियोटिक डिवीज़न जब इनमें होता है तो प्रत्येक दोनों कंजुगेंट्स में जो कि आपस में जुड़े हुए हैं उनमें हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाती हैं जिनका नंबर होता है 4। तो दोनों इंडिविजुअल्स में 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात इनके 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर के डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि शेष बची हुई डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई में माइटोसिस डिवीज़न होता है और वह 2 प्रोन्यूक्लियाई या गैमिट न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाती है। तो इन दोनों प्रोन्यूक्लियाई में से एक जो कि एक्टिव होती है उसे गैमिट न्यूक्लियस या माइग्रेटरी गैमिट न्यूक्लियस कहा जाता है, और जो बड़ी इनएक्टिव होती है उसे इनएक्टिव या स्टेशनरी गैमिट न्यूक्लियस कहा जाता है। तो जो माइग्रेटरी गैमिट न्यूक्लियस होता है वो एक इंडिविजुअल से उस ट्यूब के माध्यम से दूसरे इंडिविजुअल में चला जाता है और उस इंडिविजुअल के न्यूक्लियाई से जाकर के वो फ्यूज हो जाता है और ये बना लेते हैं जाइगोट न्यूक्लियस, और जिसे सिनकैरियन कहा जाता है, उसको ये फॉर्म कर लेते हैं। उसके इस सिनकैरियन बनने की प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो कंजुगेशन को कई बार एम्फीमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात दोनों जो
कंजुगेंट्स हैं ये 48 घंटे के पश्चात या 12 से 48 घंटे के बाद ये एक्स कंजुगेंट्स एक दूसरे से कंजुगेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इसके बाद इन्हें एक्स कंजुगेंट्स कहा जाता है। जब ये दोनों आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं एक्स कंजुगेंट्स। इसके पश्चात जो जाइगोट न्यूक्लियाई जो बना है उसमें सीक्वेंशली डिवीज़न होते हैं और सीक्वेंशली डिवीज़न के पश्चात लगभग इसमें 3 सीक्वेंशली डिवीज़न होते हैं और उससे 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। एट न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं मतलब दोनों इंडिविजुअल्स में 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। तो जिनमें से 4 मैक्रोन्यूक्लियाई और 4 माइक्रोन्यूक्लियाई कहलाते हैं। 4 मैक्रोन्यूक्लियाई होते हैं और 4 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। तो इसमें से 3 या 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि एक माइक्रोन्यूक्लियाई एक्सो कंजुगेंट्स के साथ बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है या विखंडित होता है और उसके द्वारा 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा एक पैरामीशियम से या एक पैरामीशिया से 2 डॉटर पैरामीशिया फॉर्म होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसके पश्चात प्रत्येक संतति पैरामीशियम या डॉटर पैरामीशियम के डिवीजन के साथ ही माइक्रोन्यूक्लियाई फिर से डिवाइड होता है और वो कंप्लीट 2 पैरामीशियम बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक इंडिविजुअल में 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 मेगा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस प्रकार कंजुगेशन के लास्ट में प्रत्येक या एवरी कंजुगेंट से लगभग 4 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है या उनका निर्माण होता है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में लेक्चर में हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जो कि सिनगेमी और कंजुगेशन हैं, और सिनगेमी के भी टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। यदि वीडियो लेक्चर में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।